आर्थिक सहायता भी मिले। आपके द्वारा सर कितना आर्थिक मदद हुआ है इस पीड़ित परिवार को? हमसे क्या मतलब, आप वही तो मदद किए भाई। देखिए सर, यही एक मैटर उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बुरा आपको लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मैटर ये भी बनता है कि एक दूसरे के द्वारा बताया जाता है, ये चीज़ किया जाता है। एक मिनट सर, एक मिनट सुन लीजिए। किया जाता है, लेकिन आर्थिक मदद की जरूरत है, क्योंकि वो बेटा था जो एक गरीब के साथ में वही अत्याचार, वही गरीबी काटता है। सोचिए कि एक रिक्शा चलाते हैं, वो आज इस तरीके से सदमे में बैठे, माँ रो रो कर बेहाल है। और सोचिए आर्थिक मदद की बहुत तत्काल जरूरत है। सोचिए अब करवाए जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी जरूरत है। हम भी कुछ करेंगे सर, आप भी हाथ बढ़ाइए, आप भी करिए। सर आए हैं, सर के द्वारा भी कुछ किया जाए, सबके द्वारा थोड़ा थोड़ा किया जाए, एक गरीब को न्याय मिले। एक गरीब की जिस तरीके से दुख की घड़ी वो भी हो। लोग आए हुए हैं, बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जो ये आज 48 घंटे से ज्यादा हो रहे हैं और अभी तक लीपा पोती हो रहा है। अब ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि हमारे बस्ती जिला के नेता, बस्ती जिला का पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी तक चुप हैं। तो क्यों है? अगर ये 36 घंटे से ज़्यादा उसे जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया और 48 घंटा बीत गया है और अभी तक कानून के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई एक गरीब को न्याय नहीं मिला। एक गरीब को ये नहीं बताया गया कि ऐसे ऐसे अपराधी जो बैठे हुए सिस्टम में अगर किसी गरीब के बेटे का जान ले लेते हैं तो इन लोग को सजा मिले। आइए हम नेता जी से बात करने का प्रयास करेंगे कि सर ये घटना जो आज 4 दिन बीतने वाला है, आखिर में नया गरीब को कब मिलेगा, ऐसे लोग को सजा कब मिलेगा? चलिए आइए और भी लोगों से बात करेंगे जो उनके चाचा जी हैं। चाचा जी से कुछ पूछने का प्रयास करेंगे क्योंकि उस घटना पे चाचा भी थे। सर ये बताइए कि जो आदर्श उपाध्याय का हत्या हुआ, उस तरीके से घटना जो हुआ, उस घटने आप आदर्श उपाध्याय के कौन हैं? वो आदर्श चाचा है उनके जी। और वो क्या नाम है, पुलिस वाले उठा के लेके गए हैं। जरा सा अच्छा, माँ बाप किसी को पता नहीं है कि वो कब उठा के लेके गए, और उठा के लेके गए और वो लड़के के साथ विवाद हुआ। लड़के को उठा के लाने लगे, 24 घंटा उसको बंद कर रखे और बहुत मारे। वो आया है जब वो मरने लायक हो गया है, तब घर पे पता लगा तो उस टाइम उसकी माँ का लड़का था। जी। और वो लड़का था, उसकी 2 लड़के गए हैं लेने के लिए, और वहाँ से जब लेके आए हैं तो वो बोले मम्मी हमें बहुत मारे हैं और हमें वो रास्ते में भी 2 बार मेरी खून की। और वहाँ से आए बोले मम्मी मुझे भूख लगी, यहाँ खाना खाया, फिर उल्टी किया खून। और खून उल्टी कर रहे, फिर इन्होंने इसे अस्पताल गए। अस्पताल जाते जाते वहाँ तक थे, वहाँ वो ट्रांसफर किए जिला अस्पताल के लिए, और वो दम आते आते और दम तोड़। सर इस घटने में आज चौथा दिन और अभी तक आप सभी लोग को पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से बताया गया कि आप अपने बेटे को मिट्टी दीजिए, जलाइए, और हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, जितने लोग हैं सब अपराधियों को जेल में भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक किसी का कार्रवाई हुआ, पकड़ा गया, जेल गया? कोई अभी तक तो कोई नहीं पता लगा कुछ कार्रवाई हुई है या कोई जेल गया। अच्छा, ये मामला जो बताया जा रहा है कि 5000 रुपये के पुलिस प्रशासन के द्वारा मांगा गया, ये भी सत्य है? ये सत्य है। अच्छा, 5000 रुपये मांगा है। 5000 रुपये आप सब लोग नहीं दे पाए तो उसको इस तरीका पीटा गया। चलिए, अब जिस तरीके से उसे आदर्श उपाध्याय के चाचा जी बता रहे हैं कि मारा गया, पीटा गया, 5000 रुपये का विवाद और एक छोटा सा तंबाकू का विवाद के लेके हुआ। आइए और हमारे साथ चाचा जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज चौथा दिन ये हो रहा है और अभी तक एक न्याय नहीं मिला गरीब को। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या न्याय मिलेगा गरीबों को? इसी तरीके से होता रहेगा एक गरीब के साथ अत्याचार और न्याय नहीं मिलेगा? सर आप पहले अपना परिचय बताइए। मैं कृपा शंकर चौक ब्राह्मण महासभा संगठन हरैया का प्रमुख। अच्छा, और इस घटना से पूरा ब्राह्मण समाज इतना दुखी कि उसकी में कुछ कहने लायक नहीं। और इसके साथ साथ यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक जिस तरीके से इस पर गंदी राजनीति कर रहे हैं, एक नाबालिग की हत्या के लिए, उसको तो भगवान उनको भी नहीं माफ करेगा। कि जब डीएम से रफा दफा करके सारी चीज़ कही जाती है कि इसको रफा करके किसी तरीके सेटलमेंट करो, अरे
विधायक और जो पूर्व सांसद हैं या वर्तमान सांसद हैं, सबको कहना चाहिए कि तत्काल एसओ के खिलाफ हरैया थाने में या एसपी के उससे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये कुछ नहीं हो रहा है, केवल सरकार बचा रही पुलिस कर्मियों को, क्योंकि सरकार ही पुलिस है, पुलिस ही सरकार है। तो चलिए, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं इस लड़ाई में अगर नहीं मिल रहा है नया पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो आप लड़ाई आगे की लड़ेंगे? तो लड़ाई हमारा संगठन, अच्छा। हमारा ब्राह्मण समाज हरैया का बैठ के अब इनके साथ में तन मन धन से हम, अभी तो कल की बात है, ये सारे लोग कोई मोबाइल से देखा, आज पेपर पढ़े, सब लोगों को मालूम हो गया। कल परसों हम लोग बैठक करेंगे और उसके लिए व्यापक रणनीति बनाई जाएगी कि हमको क्या करना है और उनको कैसे न्याय मिले। और सरकार से कोई भरोसा नहीं है कि मिले, सरकार से कोई किसी को भी भरोसा नहीं है कि इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। पुलिस कस्टडी में इसकी हुए, बताइए, 3 डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे हैं, कहीं चोट का निशाने नहीं है। अभी किसी विधायक को, किसी एमपी के होता तो बिना चोट के, बिना उसके निकाल देते डॉक्टर, यही डॉक्टर। और 3 डॉक्टर पोस्टमार्टम किया शरीर उसकी, जबकि यहाँ एसओ जब लेके आया गया तब पीठ पे उसके लाठियां दिखाई पड़ रही थी, जैसा कि लोग बता रहे हैं। और वहाँ पोस्टमार्टम में कोई चोट का निशान नहीं दिखा। क्या उम्मीद आप कर सकते हैं इस प्रशासन? ये जिस तरीके से वो निशान दिखाई दे रहा है, वो बता नहीं रहे, वो दिखाई भी दिया है, दिखाई भी दिया है। और रही बात उत्तर प्रदेश के नेता के बारे में, वो चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के हों, ये आम जनता के द्वारा जिस तरीके से एक गरीब को सताया जाता है, ना नेता साथ देता है, ना पुलिस प्रशासन देता है। कुछ नेता जो आते हैं अच्छे लोग, वो साथ देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश में अगर जातवादी के नाम पे इलेक्शन के टाइम में अगर नेता को चुनने का प्रयास ना करें, तो मुझे लगता है कि वो नेता साथ भी दे। अच्छे नेता खड़े होते हैं, उनको मौका मिलता है, लेकिन जनता वोट नहीं देती है। समस्या का विषय है, जब वो अच्छे नेता आएंगे पावर में और जब वो संसद और विधानसभा भवन में आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे, तो एक गरीब को न्याय मिलेगा। जब हम आप लोग फार्चूनर, BMW को देखकर और दबदबा है, ये सब चीज़ों को देखकर जब हम लोग जाएंगे वोट देंगे, तो इसी तरीके से गरीबों के साथ अत्याचार होगा। जाइए जातवादी में आप लोग बटिए और बट के आप लोग इस तरीके से आप लोग झेलिए। आइए, और भी हमारे साथ नेताजी लोग बैठे हुए हैं। सुबह से यही कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, आप सुबह से यही कर रहे हैं सर, लेकिन न्याय तो अभी नहीं मिल रहा है। आप लोग कर भी रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है सर। हम लोग लगे हैं, प्रयास में लगे हैं, तो न्याय उनको मिलना चाहिए। क्या बोलते हैं, FIR दर्ज होना चाहिए उनके खिलाफ। कब तक सर न्याय मिलेगा? वो कहीं से सब लगे हैं, वहाँ चल रही बातचीत चल रही है, कर गए थे वहाँ पर। अच्छा, चलिए ठीक है, सभी लोग आइए हमारे साथ में, और नेताजी का हम परिचय जानने का प्रयास करेंगे, और उसके साथ में इस पीड़ित परिवार को किस तरीके से इंसाफ दिलाना है। तो आइए सर से बात करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। अच्छा सर, ये जो घटना आपको जानकारी में जरूर होगा? तो जानकारी में है कि हम लोग तो सर, ये न्याय आज 3 दिन बीत चुका है, 4था दिन हो रहा है, ये न्याय कब मिलेगा? जो कुछ हुआ तो कल के बारे में न्याय मिलेगा। जी जी जो घटना हुई है अत्यंत दुर्भाग्य जी। मैं कल से बार बार एक ही बात कह रहा हूँ जी कि अगर किसी पुलिस के सिपाही के ऊपर आम जनता, आम आदमी उनके वर्दी पे हाथ रख दे, तो पुलिस वाले उसके घर पे बुलडोजर चलाते हैं। लेकिन वही पुलिस वाला अगर उसका हत्या में सम्मिलित होना पाया जाता है, तो उसके खिलाफ FIR नहीं हो रहा है। मैं कल से इस विषय में बात कर रहा हूँ। लगातार हम लोग दबाव बना रहे हैं। दबाव बनाने के बाद फिर भी FIR अभी नहीं हुआ है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है, और मैं अपनी तरफ से आश्वासन पीड़ित परिवार को भी, पीड़ित परिवार नहीं, हम लोग सब पीड़ित हैं। तो परिवार, एक बच्चा जो खत्म हुआ है कि उनका बच्चा है, लेकिन हम सबके परिवार का बच्चा है। यहाँ से लेकर के इस बात को हम मुख्यमंत्री जी तक लेके जाएंगे। इसमें जो भी दोषी होगा, आज FIR नहीं किए हैं, इनको कल FIR करना पड़ेगा, उनको जेल भी भेजना पड़ेगा, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। आज भले ही मात्र वो लाइन हाजिर करके और
उसको स्थानांतरण करके सस्पेंड करके खाना पूर्ति करना चाह रहे हैं, हम उसको होने नहीं देंगे। कल जिलाधिकारी से मेरी इस विषय पर बहुत बहस हुई, मेरी जिला पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई और कहीं न कहीं उनका जो रीजनिंग है वो बिल्कुल गलत है। वो उनको FIR दर्ज करना चाहिए। योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस से अपराध पर जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। हर चीज़ महाराज जी बैठ के नहीं दे सकते, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, ये बात हम लोग महाराज जी तक लेके जाएंगे और इसमें न्याय दिलवाएंगे। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आया हूँ और इस बात को भी बताने आया हूँ। सर ये घटना पूरे भारत में चल रहा है, आज तीसरा दिन बीतने वाला है और अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं गया। चलिए आप जिस तरीके से कह रहे हैं, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के तक नहीं गया, आप वहाँ तक जाएंगे, इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक गरीब के साथ ये घटना हुआ, अगर यही किसी वर्तमान के नेता के अगर घर के साथ अगर ये घटना हुआ होता, किसी अधिकारी के साथ हुआ होता या बड़े लोगों के साथ हुआ होता, तो यार तीसरा दिन बीतने का काम करता कि उसके पहले ही एक्शन हो जाता। आप हमारी बात को ध्यान ही नहीं दे पाए। नहीं, हम आपके बातों को ध्यान दिए कि सरकार तक जाएगा बात तो हम करेंगे, कार्रवाई होगा। अभी आपसे हमने क्या कहा जी, एक आम आदमी किसी पुलिस के कंधे पे हाथ रख देता, उसकी वर्दी छू देता तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता जी, और वही सिपाही अगर हत्या कर दे रहा है तो अभी उसका FIR नहीं दर्ज हुआ है। वही बात तो मैं भी वही कह रहा हूँ। अरे सर सरकार आपकी है, आप कह रहे हैं सरकार तक अभी बातें नहीं गया। मेरी सरकार है तो मेरी सरकार से न्याय की उम्मीद है, न्याय मिलेगा। कब तक मिलेगा सर? अरे भाई कब तक क्या होता है, ये कोई बात होती नहीं, ये बिल्कुल बात होता है सर कि मतलब कब तक मिलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता? बहुत जल्दी मिलेगा, न्याय मिलेगा। न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी जो भी हम करें, जो भी कार्रवाई हुई वो भी न्याय की प्रक्रिया के ही उसमें है, कंटिन्यूएशन में है। आगे FIR भी दर्ज होगा, उसके खिलाफ FIR हत्या का मुकदमा भी दर्ज होगा, अरेस्ट भी होगा, सजा भी दिलवाएंगे। आम जनता के द्वारा किसी अपराधी के द्वारा अगर किसी का अपराध अगर होता तो उसे इनकाउंटर किया जाता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो पुलिस प्रशासन में इस तरीके से हुआ अंजाम, तो क्या एक सजा मिलेगा, सस्पेंड होगा ऐसे पुलिसकर्मियों को कि उन्हें फांसी दिया जाएगा, इनकाउंटर किया जाएगा, घर का बुलडोजर चला जाएगा? इसके बारे में क्या करें? यहाँ कोई जज नहीं बैठा है। नहीं, जज नहीं बैठा, लेकिन बहुत ऐसे होते कि जज के द्वारा नहीं, उसके पहले ही इनकाउंटर पुलिस प्रशासन के द्वारा हो जाता यहाँ है। कोई जज नहीं बैठा जी, यहाँ कोई जज नहीं है जी, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और अपने परिवार में जो घटना हुई है जी, उस परिवार को, उस अपने बच्चे को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए हमको DGP से मिलना होगा। अगर हमारे लोकल बस्ती जनपद के प्रशासन से सहयोग नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इसके ऊपर उच्च अधिकारी हैं, इसके ऊपर हमारे डिप्टी CM है, हम अच्छे उचित फोरम पे जाकर के न्याय दिलाने के भी काम करेंगे और आर्थिक सहायता का भी अनुमोदन कराएंगे कि किसी तरीके से